हेलो एवरीवन, वेलकम टू सत्य स्टडी। देखिए, अब एक ही पोर्टल से सड़क, रेल, पोर्ट और हवाई मार्ग से भेज सकेंगे माल। अब क्या है कि पीएम गति शक्ति की शुरुआत के बाद सरकार अब लॉजिस्टिक पर होने वाले खर्च को कम करने के लिए नई लॉजिस्टिक नीति लागू करने जा रही है। आगे आने वाले 17 सितंबर को पीएम मोदी इस नीति को लॉन्च करेंगे और इस पर अमल करके लॉजिस्टिक लागत को 13% से कम करके 8% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2030 तक लॉजिस्टिक लागत में 5% तक की कमी आएगी। लॉजिस्टिक लागत में मुख्य रूप से ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री, ऑर्डर प्रोसेसिंग पर होने वाले खर्च शामिल है। लॉजिस्टिक लागत कम होने से कारोबार आसान हो जाएगा और वस्तु की कुल लागत कम होगी, जिससे वैश्विक बाजार में भारतीय वस्तुएं सस्ती होंगी। लॉजिस्टिक सुगमता आने से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नए निवेश में बढ़ोतरी होगी। वर्ष 2018 के विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक लॉजिस्टिक सुगमता की रैंकिंग में भारत का स्थान 44वां था। केंद्र के साथ साथ राज्य भी अपनी लॉजिस्टिक नीति तैयार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक 14 राज्य ने अपनी लॉजिस्टिक नीति तैयार कर ली है और 13 राज्यों में अभी मसौदे के तौर पर है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT की तरफ से केंद्र सरकार की लॉजिस्टिक नीति तैयार की गई है। अब इसमें बता देते हैं कि अभी क्या है लॉजिस्टिक लागत और उसे कितना कम करना है। अभी किसी वस्तु की कुल लागत में ट्रांसपोर्टेशन खर्च 6% है, जिसे उसको 4% तक करना है। उसके बाद वेयर हाउसिंग लागत में 3.5% है, जिसे 2.5% तक करना है। इन्वेंट्री लागत 2.5% है, जिसे 1% तक लाना है। ऑर्डर प्रोसेसिंग पर अभी 1% की लागत आती है, जिसे 0.5% लाने का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि 0.5%। अब देखिए कि कैसे कम हो जाएगी माल भेजने की लागत। तो इस नीति के तहत 2 वर्चुअल प्लेटफॉर्म, एक है यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म और दूसरा है ई-लॉन्ग्स का इस्तेमाल किया जाएगा। अब देखिए, जिसको यूलिप बोलते हैं, यानी कि यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म को यूलिप बोलते हैं। तो यूलिप प्लेटफॉर्म से रेलवे, शिपिंग, नागरिक उड्डयन, सड़क परिवहन और GSTN, NPI, कस्टम, DGFT जैसे विभाग जुड़े होंगे। कारोबारी इस पे अपने माल को भेजने के लिए आवेदन करेगा और सभी विभाग उस आवेदन पर अपना जवाब या प्रतिक्रिया देंगे। किसी को अपना माल पहले सड़क से फिर से हवाई मार्ग होते हुए पोर्ट से विदेश भेजना है, तो उसमें क्या होगा, तो उसे अलग अलग वेंडर से संपर्क नहीं करना पड़ेगा। उसे बार बार अपना GST या कस्टम क्लियरेंस नहीं कराना होगा। विभिन्न प्रकार की कागजी कार्रवाई से बचने के लिए ई-लॉन्ग्स पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल की मदद से, अब ये दूसरा है ई-लॉन्ग्स पोर्टल, इस पोर्टल की मदद से तय समय में क्लियरेंस दी जाएगी और एक ही प्रकार के दस्तावेज को विभिन्न विभागों को नहीं भेजना होगा। जैसे सड़क मार्ग और हवाई मार्ग से किसी माल को भेजना है तो उसकी जानकारी अलग अलग भेजनी होती थी, अब ऐसा नहीं करना होगा। माल भेजने के लिए बनाए जाने वाले बॉक्स, कंटेनर जैसे आइटम का एक राष्ट्रीय मानक तय होगा, ताकि मालवाहक वाहनों की क्षमता को 100% इस्तेमाल हो सके। तो ओके बाय।